साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटिना का एक ऐसा केस जिसमें प्लेटिना की वो साइड दिखती है जो अमूमन हम नहीं पढ़ते हैं। हम प्लेटिना को पढ़ते हैं उसके हॉटीनेस के कारण, उसके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण, उसके एरोगेंस के कारण, और हम ये जानते हैं कि प्लेटिना एक ऐसी मेडिसिन है जो अपने आप को बिल्कुल सुपीरियर समझती है और उसकी झलक हमको उस केस में दिखती भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो चीज़ होती है वो इतनी सटल होती है या इस पर्सनालिटी के सामने एक ऐसा पर्दा पड़ा हुआ होता है जिसको मतलब एक ट्रांसपेरेंट पर्दा पड़ा होता है जिसके पीछे प्लेटिना की झलक हमको दिखेगी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कंसीडर करने की ज़रूरत है। तो वैसे तो रोज़ प्लेटिना के कई केसेज आते हैं, लेकिन इस केस को आपके सामने पेश करने का जो हमारा मकसद है वो यही है कि यहाँ से अगर आप प्लेटिना को देखते हैं, प्लेटिना की ये साइड भी आप देखते हैं तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और फिर वो केसेज भी आपसे निकल जाएंगे जो कि काफ़ी सटल होते हैं, काफ़ी छिपे हुए होते हैं। इस केस को जब मैंने लेना शुरू किया तो पहले 5 मिनट तो हमको ये समझ ही में नहीं आई कि ये प्लेटिना है। मैं आसपास की अगल बगल की मेडिसिन्स में घूमता रहा, लेकिन उसके बाद में जब केस लगभग ख़त्म होने लगा तो हमको थोड़ा सा लगा, और जब मैंने इसके रूब्रिक्स को रिपर्टाइज किया तब जब प्लेटिना वहाँ पे जो है प्लेटिना निकल के आई तो जब उस प्लेटिना मेडिसिन को लेकर के फिर से जब मैंने केस को एनालाइज किया तब मुझको लगा कि हाँ ये शेड इस रूप में हमारे सामने आ रहे हैं और ये प्लेटिना मेडिसिन है। इस मेडिसिन को का जो है ऑडियो में हम आपको सुनाएंगे सबसे पहले केस टेकिंग वाला पार्ट, उसके बाद फिर हम इसका फॉलोअप बताएंगे मेडिसिन देने के 10-15 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद शायद वो फॉलोअप है, उसके बाद फिर उसके 1 हफ्ते का फॉलोअप दिखाएंगे। तो इस जो है वीडियो को ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा जो है रिकॉर्डिंग में जो आवाज़ होती है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हेडफोन लगा कर सुनेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बीच बीच में मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। लेकिन जिस प्लेटिना को हम अभी तक एरोगेंट मेडिसिन, हॉटीनेस और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए जानते हैं, इस केस में वो प्लेटिना आपको डरी हुई और वो प्लेटिना आपको रोती हुई और मजबूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन इन सेट्स के साथ उसका जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसकी कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई पड़ेगी। वो कहाँ दिखाई पड़ेगी हम उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो चलिए हम पहले केस को सुनते हैं अच्छे से, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हमने किन रूब्रिक्स के आधार पर इस मेडिसिन को सेलेक्ट किया। तो ये केस है। कंपन टाइप होने लगता है। तो हमारी मिसेज 1 साल पहले ख़त्म हुई थी जी, उसके बाद से हम ठीक नहीं। उसके बाद दिन के दिन वेट गिरता आ रहा है। मतलब ये समझ जाइए कि 2 महीने में 4 इंच हम बेल्ट में छेद कर चुके हैं। अच्छा जी ठीक है, और बुरी बात बता रही, जो भी मन में हो सब बता बस इतना ही सर, बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। और जैसे कभी यहाँ दर्द तो कभी इधर दर्द लगता, कभी इधर दर्द, कभी यहाँ तो काफ़ी दिन से था, पीठ में पीछे बैठ में यहाँ पे काफ़ी दिन से था, और वो 3 दिन से तभी भी दर्द था यहाँ पे। बाकी कोई समस्या नहीं। क्या मन में क्या रहता है? बस है क्या रहता है? कुछ नहीं, जो रहता है लगता अकेले हो गए। अच्छा। अब यहाँ पे ये पेशेंट जो है रो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको लगेगा थोड़ी देर के लिए कि ऑडियो बंद हो गया, लेकिन आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो पेशेंट यहाँ पर रो रहा है और रोते हुए वो अपने जो है जो गमछा था उससे बार बार अपना आंसू पोंछ रहा है और नीचे देख रहा है, बीच बीच में मेरी तरफ देख के फिर लगातार रो रहा है, बोला नहीं जा रहा है उससे। 2:30 बजे 2 बजे फिर बहरहाल
आधा घंटा इधर पानी वानी पियेंगे, उसके बाद सो जाएंगे फिर। लेकिन उठ जाते हैं 2-2:30 बजे बस। और इसके अलावा और कोई बात नहीं भी उलझन घबराहट? नहीं नहीं हेलो, सोच की उलझन होती है पर बाकी कुछ नहीं है। क्या सोच? बस कि अकेले हैं, हाँ। क्या करें, बस वो कोई। और डर किस चीज़ का आप बता रहे हैं लगता है? वैसे अपने मन पर सकल जो खूब खुल के बता देंगे तो हम कि आपका बस- इलाज करते हैं। बस इससे और कोई वैसी दिक्कतें नहीं है। हाँ आपकी कमा नहीं रहे हैं या लड़ना हमारे वो लड़के हैं। जी जी। नहीं, आपने पहले ही कहा, पहले आते ही कि डर लगता है। जी वही बस अकेले पर का साला क्या हो गया, कैसे हो गया। क्या हुआ था वाइफ? कुछ नहीं, उल्टी दस्त हुई, लेके आए एडमिट कराए। उसके बाद रात में मुँह की खिचड़ी खाई। 8 बजे आना बोल बातचीत कर रहे थे, उनके चलती फिरती थी, कोई समस्या से ज़्यादा नहीं थी। अचानक तो कोमन चली गई फिर। और घर में कौन है? 2 बेटा है, बिटिया का नौकरी पढ़ रही है। बड़ा लोग पढ़ाई करा दिए थे, छोटे लोग एकदम करवाना चाह रहे थे मेडिकल में, लेकिन इधर अब खुदे नहीं ठीक है तो गड़बड़ा गए। आप क्यों नहीं ठीक है? आप ठीक हैं? हमें लगता है आपको लगता है? हमको लगता है कि हम ठीक नहीं हैं, गड़बड़ हो रहा कुछ। क्या गड़बड़ हो रहा है? पता नहीं, अब यही तो हमें नहीं मालूम क्या है। अपने मन से मतलब मन की सोच यही है कि हम गड़बड़ा गए हैं, लग रहा बचेंगे हम भी नहीं क्या बस। नहीं बचेंगे मतलब ये मन में आ जाता है, धारणा टाइप का हो गया हमारा ये बन गया है। हाँ, मन में हाँ, धारणा हो गया हाँ। ये बचेंगे। हाँ। कोई आपसे बात करता है जैसे किसी चीज़ पे, किसी टॉपिक पे, या जैसे घर के ही चीज़ों को लेकर बातचीत होती है, तो आपको जो है ये मतलब आंसू आ ही जाते हैं, रुलाई आ ही जाती है, बस वो नहीं हो पाता है। उसमें उससे कोई सांत्वना देता है, कुछ वो करता है तो कुछ ठीक लगता है कि और चिड़चिड़ापन होता है? नहीं नहीं लगता है ठीक है, ठीक। मतलब कोई अगर अच्छे से बात कर रहा है, सांत्वना दे रहा है, वो तो हाँ। ठीक लगता है। और जो मन में वो बता दीजिए, क्योंकि आपकी सारी रिपोर्ट ठीक है, जी जी हमको इलाज जो करना है आपके मन का ही इलाज करना है। जी, बाकी कोई दिक्कत जी। नहीं। ये ताकत कम हो गई, जैसे लगता है हमें अंदर से हाँ स्टेमिना कम हो गया। जी जैसे जी। होता नहीं कोई चीज़ पकड़ने का, जैसे हम भारी वेट भी उठा लिया करते थे, अब जैसे मन ही नहीं लगता जैसे कि कल उठा नहीं पाए, छोड़ो यार हटाओ, काम नहीं है। बस यही इतना है, यही सब छोटी छोटी दिक्कतें इकट्ठा हो गई हैं हमारे मन में सब। तो मतलब जो है उठाने से पहले ही सोच लेते हैं कि कर नहीं पाएंगे। तो आप दुनिया को छोड़ रहे हैं, दुनिया आपको थोड़ी छोड़ रही है। जो आप अकेलेपन वाली बात कर रहे हैं, वैसे इंग्लिश दवा डॉक्टर साहब आज तक जल्दी खाए नहीं, 25-30 साल तक जैसे हो समाजे हाँ होम्योपैथी की खाते हैं। अच्छा, क्यों? हम जैसे कभी तबीयत ही कितनी खराब हुई हमारी, अगर मान लीजिए खराब हुई तो एलोपैथिक क्यों नहीं खाते हैं? तो हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि 1-2 खुराक 4 खुराक लिए हम ठीक हो गए। जैसे सर्दी जुकाम हुआ या हाँ बुखार तो जल्दी आता ही नहीं। बस 1-2 दफ़े 4 दफ़े लिए तो होम्योपैथिक ही लिया, हमें लगा कि साइड इफेक्ट भी नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है, जल्दी से जल्दी आराम भी थोड़ा धीरे करेगा, लेकिन ये है कि कांटिन्यू जड़ से खत्म करेगा, ये हमें लगता है। अंग्रेजी दवा तुरंत फायदा की, आप ठीक हो गए, बाकी तो साइड इफेक्ट तो आप
फैटी लीवर या जो भी अंदर का है, जो होम्योपैथिक बचा ले जाएगा जी। वो शरीर तो कुछ ना कुछ आपको साइड इफेक्ट पड़ ही जाएगा। बल्कि सुबह उठ के घूमने जाते हैं, अच्छा। हाँ, ताकि थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं लोग जाते हैं तो, लेकिन जैसे मन नहीं लगता अब। मन नहीं लगता। हाँ, जैसे कि पहले सर 1.5 तो बैठक वैसे मार दिया करते थे, हाँ। लेकिन अब 10 नहीं कर पाई। ये लगा तो छोड़ो है, दर्द करने लगा तब था। हम दवा आपकी जो है बना रहे हैं, दवा जाइएगा, पी लीजिएगा एक खुराक, और 5 मिनट के बाद बताइएगा कि जैसा जो कंडीशन इस समय है उसमें कुछ अंतर आया कि नहीं, ठीक है। तो अभी तक हम जो हमने इस केस में देखा इसको थोड़ा सा हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस केस में जो पेशेंट था वो हमारे पास जो आया था, इसकी एज अबाउट 50 इयर्स की है, और ये हमारे पास आए थे इनका वज़न काफ़ी गिर गया था। वज़न काफ़ी गिर गया था मतलब जो इन्होंने बताया, हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, लेकिन 5 से 10 किलो का वेट इनका कम हो गया था। शरीर बहुत वीक हो गया था और काफ़ी दिनों से, कई महीनों से इनका खाना पीना लगभग छूट गया था। मतलब ये 1 आध 2 रोटी इस तरीके से खा रहा था। इसका जो है काम धंधा भी लगभग बंद हो गया था और नींद नहीं आती थी, और इसके साथ में जो है वीकनेस लगी रही थी। तो सबसे जो मेन इनकी कंप्लेंट थी, जब जिस चीज़ के लिए आए थे, वो ये था कि इनका जो है वेट लॉस हो रहा है। तो उसके लिए इनका पहले जो है सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए गए थे। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी। फिर ये केस है उसके बाद का। इसमें जो हाईलाइट करने वाली जो चीज़ें हैं, जब ये बंदा बात कर रहा था तो बीच बीच में ये रो रहा था। पहली बार में आपने देखा कि काफ़ी लंबा समय लिया, जब लगातार इसके आंसू गिर रहे थे, और ये रो रहा था जब अपनी वाइफ की डेथ की बात करने के बाद। उसके बाद जो है बीच बीच में रो रहा था, लेकिन बीच बीच में अपनी उस जो रुलाई आ रही थी उसको छिपाने की कोशिश कर रहा था, और हंस रहा था, मतलब मुस्कुरा करके जवाब देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बीच में फिर वो कहीं ना कहीं से वो उसको जो है वो रुलाई आ ही जा रही थी। एक तो ये मार्क करने वाली बात थी। दूसरा, अगर आप इसको फिर से ध्यान से देखिए तो ये कहता है कि और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं, मतलब इतनी सारी दिक्कत जो है ये कम है कि इसका वज़न गिर गया, इतना काम धंधा बंद हो गया, पूरी तरीके से मतलब खाने पीने में जो है इच्छा नहीं हो रही है, और नींद नहीं आ रही है, पूरी तरीके से डिप्रेशन में है। लेकिन फिर भी ये कहता है और कोई दिक्कत नहीं डॉक्टर साहब, बस थोड़ा सा वज़न गिरता चला जा रहा है और कमज़ोरी आती चली जा रही है। और इसके बाद ये फिर जो है हंसने की कोशिश करता है और बीच बीच में रोता है। फिर कहता है कि लगता है गड़बड़ा गए हैं, और ये कहता है कि डर की पहली बात की थी इसने कि डर लगता है, मरने का भी डर है इसको और वैसे भी डर है। और उसके बाद कहता है ये सब हमको लग रहा है कि मन की धारणा बन गई, मतलब उसको ये मानने को तैयार नहीं है कि ये एक्चुअली उसके साथ हुआ है। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को उसने कई बार कहा कि लग रहा हमारे मन की धारणा बन गई, या हमको ऐसा लगता है, ठीक है ना। फिर बाद में एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण उसने बोली, उसने बोला कि ये छोटी छोटी दिक्कतें इकट्ठा हो गई। मतलब जैसे एक हाथी को जो है वो कई तरफ से जो है तमाम सारे छोटे छोटे जानवरों ने घेर लिया, कुत्ता कहिए, सियार कहिए, इस सबको उसने घेर लिया, एक ताकतवर जो है उस इंसान को। तो वो यही कह रहा है कि पहले हमारे पास बहुत ताकत थी, पहले हम जो है 150 उठक बैठक लगाते थे। अभी आगे आप उसको लास्ट वाले पार्ट में देखेंगे। तो ये कहता है कि ये छोटी छोटी दिक्कतें इकट्ठा हो गई हैं, कभी मेरी तबीयत नहीं ख़राब हुई, इससे पहले कभी मेरी तबीयत नहीं ख़राब हुई, और अगर तबीयत ख़राब भी होती थी तो 2-4 खुराक में मैं ठीक हो जाता था। मतलब इतना बेल था इसके पास, 2-4 खुराक में ठीक हो जाता था। ज़्यादातर मैं होम्योपैथिक दवाई ही खाता हूँ, और एलोपैथिक दवाई में नहीं खाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ना खाऊं, लेकिन फिर भी वो जो 2-4 खुराक खाने वाली बात है वो एलोपैथिक दवाई ही लेता है। तो प्लेटिना में ये खास चीज़ होती है कि वो खुद से ठीक होने का प्रयास करता है ज़्यादातर, और अगर ठीक नहीं होता है तब वो
अल्टरनेटिव जो है उस पे जाता है, क्योंकि उसमें हमने रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट्स एवरी में है, तो वो नॉर्मल ट्रीटमेंट को फॉलो करने से बचता है, उसको रिफ्यूज करता है और अल्टरनेट मेडिसिन में जाता है, जो हम होम्योपैथी या आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी में है। तो इस तरीके से ये कह रहा है कि कभी मतलब ये छोटी छोटी दिक्कतें इकट्ठा हो गई हैं, और जब भी तबीयत ख़राब हुई तो 2-4 खुराक में ही ठीक हो गए। एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करता है और कहता है कि अब भी घूमने जाते हैं, पहले घूमने जाते हैं पर अब मन नहीं लगता है। पहले 150 तक उठक बैठक कर लेते थे पर अब नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो केस है, इस केस में जो हमने रूब्रिक्स ली गई जो लिया था और जिन रूब्रिक्स के आधार पर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं वो देखें। लेकिन इससे पहले जब शुरू में आप इसकी एक जर्नी देखिए कि शुरू में ये पेशेंट ये यहाँ से ऐसे उठता है, मतलब एकदम से जो है वीक है, कमज़ोर है, रो रहा है और डर रहा है। यहाँ से फिर इसकी जर्नी शुरू होती है और धीरे धीरे बात करते ये अपनी वेल्थ की तरफ जाता है, एरोगेंस की तरफ जाता है और एक्सक्लूसिवनेस की तरफ जाता है। फिर अभी जब हम अगले ऑडियो में जब इसका हमको वेल्थ की झलक दिखाई पड़ी तो उसके बाद फिर हमने इसको और थोड़ा सा खोदा। बीच में थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाया, लेकिन फिर मैं जब वो अपने वेल्थ की बात करने लगा तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, फिर मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की और वहाँ से मैंने फिर से रिवर्स करने की कोशिश की, उससे क्वेश्चन पूछ के फिर वापस लाने की कोशिश की। तो उस ऑडियो को सुनिए, थोड़ा सा है, लगभग 1 मिनट का है, तो पहले उसकी बात करते हैं। मतलब अपने जीने भर का भी दम हमारे अंदर नहीं बचा है। पहले क्या था? अरे सर बताए तो सर हमारे को कहीं पे सर मतलब बहुत बड़ी बोल नहीं है, लेकिन बस ये है कि अच्छे लोग भी सुन के कहते थे चुप रहो यार, बात न को, पागल हो, कोनो भी टाइम कोई भी मार सकता है। जान लो आज आप केसरी हमको बैठाए हैं सर 1-1 हफ्ता कि तुम झगड़ा लड़ाई बंद कर दो, केवल तुम अभी जिसको पाते हो उसी को मारते हो, ये कौन सा तरीका है? हम कहते साहब गलत तो ना देख पाए, गलत नहीं देख सकते। आज भी हम चाहे गिर पड़े वो ठीक है साहब, हमसे गलत नहीं दिख रहा। गरीब आदमी कोई हम सामने मार दे तो हम पे नहीं हो सकते। तो वही रहे तो हम ही लागू ही जगह। तो इस तरीके से इसमें हम देखते हैं कि जो ये बात कर रहा है पेशेंट कि अच्छे लोग भी हमसे डरते थे, अच्छे लोग भी ये कहते थे कि इस आदमी से ना वो करो, नहीं तो ये कभी भी मार देगा। और जिन दरोगा जी का नाम ये ले रहा है वो हमारे यहाँ बहुत जो है मतलब उनको सुन के उनका नाम सुन के अच्छे लोग, वो सही में उस समय ऐसा था कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनका नाम था कि अगर उधर से निकलते थे तो जो गुंडे मवाली होते थे ये रास्ता छोड़ के भाग जाते थे। उनको भी ये कह रहा है कि मतलब वो भी इससे रिक्वेस्ट करते थे कि यार ऐसा ना करो, मतलब वो भी इससे रिक्वेस्ट करते थे कि ऐसा ना करो, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। तो अब ये देखिए इस ऑडियो में ये कहाँ पे पहुंचा दिया अपने आप को। अब ये प्लेटिना जैसा इसमें दिखा। तो अगर हम केस टेकिंग को भी इस केस से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे हमको केस टेकिंग करनी होती है। केस टेकिंग में हमको पेशेंट को सुनना होता है, हमको ऑब्ज़र्व करना होता है, ध्यान से केवल आप उसको सुनते जाइए। और अगर आप धैर्यपूर्वक उसकी बात को सुनते हैं तो वो सारी बातें अपने आप बताता चला जाता है, कहीं भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस केवल जहाँ पे आपको लगे कि अब इसकी गाड़ी में ब्रेक लग रहा है या ये जो है अब रुक रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप जो है केवल हाँ और क्या हुआ, अच्छा फिर ऐसे क्या था, मतलब ज़रा सा आप केवल उसको हल्का सा टच करिए, वो फिर अपनी जो है जैसे वो गियर चेंज हो जाएगा और फिर वो अपने स्पीड को आगे बढ़ा के फिर अपने केस को एक जो है सही दिशा में लेके जाएगा। तो केस टेकिंग में हमको कभी लीडिंग क्वेश्चंस, अब आप हमारे जो भी वो जो है केसेस देखेंगे उसमें मैं कभी पेशेंट से लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, कभी मैं बीच में उनको इंटरप्ट नहीं करता हूँ, कभी मैं
अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन डालने का प्रयास नहीं करता हूँ। वो जिस ट्रैक पे है बस उसी ट्रैक को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, पुश करता हूँ अगर वो कहीं रुकने की कोशिश करता है। तो ये तो हो गया केस। इसमें आपको उसका पूरा वेल्थ दिखेगा, उसका एक्सक्लूसिवनेस दिखेगा, उसकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखेगी। जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो भी उससे डरते थे। तो चाहे अच्छी चीज़ में, चाहे बुरी चीज़ में, चाहे गुंडई में, चाहे जो है दानी, उसमें किसी में भी अगर प्लेटिना का नाम जिस क्षेत्र में लिखा जाएगा वो ऊपर ही लिखा जाएगा। ये इसकी मेंटलिटी होती है जो इसमें आपको नज़र आई होगी। लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था। मैं जिन रूब्रिक्स के माध्यम से पहुँचा था वो आपको पीछे हमने बता दिया है। अब हम आज के फॉलोअप की बात करते हैं कि दवा पीने के तुरंत बाद जो है, थोड़ी देर बाद, लगभग 5 मिनट बाद इसके फॉलोअप का जो ऑडियो है वो आप इसको यहाँ पर सुनिए। मुस्कुराता है। हाँ, डॉक्टर साहब भी मुझे बड़े खुश हो गए। क्या चीज़ हो गया था, हमें महसूस हुआ। बात चलने के बाद तो बल्कि हमने मुस्कुराहट को रोकना चाहिए। हमको ये ज़बरदस्ती वाला काम कैसे हो रहा है। टाइम की आई टी है क्या, ऐसे ना कुछ खाए ना पिया और कुछ जादू है। बात करके केवल हम इम्प्रेस हो गए। अभी आप 2-4 मिनट बाद, अभी मतलब जैसे दवा पीने के पहले में और पीने के बाद क्या परिवर्तन लगा आपको? नहीं तो हमें जैसे लगा कुछ थोड़ा खुश टाइप के हुए। अच्छा, हमें ये चीज़ लगा जैसे थोड़ा खुश, मन प्रसन्न हुआ मेरा। मन प्रसन्न हुआ, अच्छा लगा। ठीक है। दवा पीने की कितनी देर बाद? बस वहाँ से चले, हमारे ख्याल से ये ओटी में है इधर अंदर गैलरी में। हाँ। तो 2 से 3 रुपये में इतने देर में मुस्कुराए तो ये कौन? हाँ, जादू वाली दवा से डॉक्टर साहब बता दिया। लेकिन यहाँ पर जैसे डॉक्टर साहब ने जैसे थोड़ा कमजोरी, जैसे वीकनेस टाइप का हो गया है, जैसे सोच में हमारे तो परिवर्तन आ गया जिसका अचानक। तो क्या कैसे हो गया हमें समझ नहीं आता। इतना जब आपको इतने खुद मिजाज थे डॉक्टर साहब कि हमने कभी किसी चीज़ को दिमाग पर रख के चला ही नहीं। मतलब हम अवरोध से हमेशा मित्र से कहते थे बस आज का जो है तो खाओ, कल का कल देखेंगे। ऐसे थोड़ा तो सब दिन रहेगा, मतलब ऐसे बात किया करते थे। लेकिन मने नहीं कोई वो फिर से वापस आ। अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा घूमे टहलिए, ठीक है ना। 10-15 मिनट बाद फिर हमको आप, अगर जब आपको पूरा अच्छा लगने लगेगा तब बताइएगा, तब हम दवाई आपकी लिख देंगे, घर जाइए ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। पर्चा रखें, पर्चा रखें। तो ये जो है, ये पहला फॉलोअप हमारा था जो जिसमें पेशेंट को 5 मिनट के बाद दवा पी के वो मेरे पास आया। उसके बाद का ये जो है बता रहा है और कह रहा है कि जब मैं दवा वहाँ से पी के चला और थोड़ी देर बाद मुझको अंदर से अचानक मुस्कुराहट आने लगी। अंदर से अचानक मुस्कुराहट आने लगी और मैं कह रहा हूँ कि यार ये मुझे क्या हो रहा है, ये अचानक मुझे मुस्कुराहट क्यों आ रही है। और कहता है कि जादू, बार बार वो जादू कहता है कि डॉक्टर साहब ने ये कौन सी जादू वाली दवा पिला दी, ये मेरे साथ क्या हो गया। या फिर वो ये भी कह रहा है कि डॉक्टर साहब से बात करके मुझे अच्छा लगा, मुस्कुराहट आ रही, मन प्रसन्न हो गया है, अंदर से उसको खुशी लग रही है। इस तरीके से जो है वो अपनी चीज़ों को बता रहा है। ये एग्जैक्ट सिमिलिमम होता है। जब हमारा एग्जैक्ट सिमिलिमम मिलता है, और मैं अपने सारे केसेज में ये देखता हूँ कि जो हमारा पैथोलॉजिकल सिम्टम है, जो पैथोलॉजी है, जो पेन है, पेन में तो अंतर आ ही जाता है तुरंत, लेकिन जो है जो पैथोलॉजिकल सिम्टम है उसमें अंतर आए या बाद में आए, जहाँ पर तुरंत अंतर आने लायक नहीं है। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ पेशेंट बताता है वो ये बताता है, हाँ डॉक्टर साहब अभी दवा पीने के बाद, दवा लेने के बाद मुझको अंदर से कुछ हल्कापन लग रहा है, अंदर से कुछ अच्छा लग रहा है, अंदर से कुछ खुला खुला लग रहा है। तो ये कुछ सेंटेंस होते हैं जो बताते हैं कि हाँ हमारी मेडिसिन सही है। तो इतनी तेज़ी से होम्योपैथी काम कर सकती है। और ये प्लेटिना 30 की केवल 1 डोज इसको दी गई है डायरेक्ट टंग पर,
5 बूंद जो फार्मासिस्ट के द्वारा, ये उसके 5 मिनट के बाद का असर है, जो होम्योपैथी को जादू बता रहा है, जो होम्योपैथी की स्पीड को बता रहा है, जिसे रैपिड, जेंटिल और परमानेंट क्योर के बारे में बात किया जा रहा है। तो आपने यहाँ रैपिड देख लिया, यहाँ पे जेंटिल देख लिया। अभी तो ये 5 मिनट की बात है, तो 5 मिनट में हम पर इसको परमानेंट नहीं कह सकते, लेकिन अब इसके बाद ये पेशेंट हमारे पास से चला गया और पेशेंट ये करीब 15 दिन बाद आया। वो भी अपनी दवा लेने के लिए नहीं आया था, अपनी जो है वो डॉक्टर के लिए आया था, डॉक्टर को लेकर के, अपनी बिटिया को लेकर दवा लेने के लिए। उसको कुछ चेहरे पे मुहासे वगैरह थे, दाने थे, या शायद एक्जिमा का था, तो उसके लिए वो आया था। और उसके बाद उस समय जो है उसकी बेटी साथ में थी और ये दोनों थे। तो इसको ये क्लिनिक के बाहर जब खड़ा था तो मैं इसको पहचान नहीं पाया, लेकिन हमको ये लगा कि कहीं मैंने इसको देखा है, क्योंकि 15 दिन के पहले की केस थी। और उस समय जो इसका गेटअप था, जो इसका भाव भंगिमा थी, वो आज से बिल्कुल अलग है। मतलब आज जब मैंने इसको बाहर से देखा तो 1-2 लोग पेशेंट और बाहर थे, ये जिस तरीके से खड़ा था, जिस कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था, मुझको लगा कि कोई जो है मतलब ये VIP पर्सन है। तो बल्कि हमने अपने उसको कंपाउंडर कहा कि बाकी लोगों को रोक के पहले इनको भेज दो। मुझको ये लगा कि ऐसा कुछ मतलब कोई है। अच्छा, चूँकि जो है वो उससे बार बार बात भी कर रहा था, तो हमने कहा देख ले क्या है क्या नहीं है। तो हमने पहले उसको अंदर बुला लिया। ये देखिए, ये चेंज आ जाता है, मतलब अब एग्जैक्ट वो प्लेटिना आई। जो जब ये अंदर आया तो मैंने इससे पूछा कि मतलब आप बताएं, लेकिन जब ये अंदर आया, बैठा, जब ये बोलना शुरू किया तो हमको समझ में आ गया ये वही पेशेंट है। तो वो बताया कि सर ये मेरी बेटी है और इसकी प्रॉब्लम। ने कहा नहीं, उसकी प्रॉब्लम नहीं, आपने हमको दिखाया था इस चीज़ के लिए। तो उसने कहा हाँ सर दिखाया था। हमने कहा अब पहले आप उसके बारे में बताइए। तो ये जो है बताना शुरू किया, और उसके बाद मुझे रिकॉर्डिंग ऑन करने में जो थोड़ा समय लगा होगा। तो अभी हम इस ऑडियो को सुनते हैं कि इसने हमको क्या बताया और उसकी लड़की ने भी क्या बताया। शुरू में वही बताया कि थोड़ी बहुत वीकनेस लग रही है, और ध्यान से सुनिएगा, ये कहता है कि पहले मेरे यहाँ से जो है, यहाँ से उंगली घुस जाती थी, और यहीं पर उसने इशारा करके यहाँ से, डॉक्टर साहब ये उंगली घुस जाती थी और ये हड्डी नज़र आती थी। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खाना पीना सब उसका ठीक ठाक है। तो इस ऑडियो को सुनते हैं। अब तुम बताओ कैसा है इनका। हमें तो बहुत ज़्यादा ही लगा। हाँ, पहले से ज़्यादा। सो जाते हैं नींद। आज इनकी तबीयत खराब हुई। आज अचानक सुबह को तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हाथ पर वही कपने वाला शुरू हो गया था। तो वही दवा खत्म थी, 2 दिन से खाए भी नहीं थे। इसी की वजह से ड्यूटी भी नहीं जा पाए। गए भी नहीं, हम आराम करने लगे, हम कहीं जाएंगे नहीं। पीने वाली दवा थी तो पी लिए, पीने वाली भी नहीं छोड़ दिए थे। हम कहीं खाने वाली ले आएंगे तो चलेगा साथ में। पीने वाली दवा फिर हम देखे थोड़े देर तो हम कहीं लाओ पियो, खाने वाली दवाई भी निकलेंगे तब लेके आएंगे। बाकी 1 हफ्ता 10 दिन हो गया लगभग हमको लग रहा है। तो उस बीच में आपका जो है खाना पीना और सब सारी चीज़ें कैसी थी? तब नहीं खाते थे। नहीं, इधर अब तो जब से हाँ, दवाई चली अब तो ठीक ठाक खाते हैं। अब तो ठीक ठाक है। हाँ हाँ, अब कोई पता ही नहीं। पहले क्या था इनका खाना पीना? बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते थे, खाना पीना नहीं खाते थे, और एजिटेशन ले लेते थे कि जैसे कभी कभी जॉब छूट जाती है तो रहता है कि पैसा कहाँ से आएगा, फीस भी जमा करनी है, सबको देखना भी है, तो एक तरफ से ऐसे टेंशन ले लेते थे। अब रिलैक्स लग रहा है। हाँ, दवाई थोड़ा सा कंटिन्यू करिएगा जिससे वो उससे निकल जाए, ठीक है ना? सेहत भी ठीक हुई, खाने पीने लगा कि हाँ। नहीं, हम वो लग रहा है, ठीक लग रहा है। अरे हम यहाँ सब उंगली हवाई छूने लगी थी हड्डी में। हाँ। गुस्सा करा रहा था, बल्कि और टेंसराइड हो गए कि सेहत इतना बुरी तरीके कैसे खत्म हो गए। 2 आदमी 97 खाने के लिए हो गए, और धीरे धीरे एकदम खत्म के रास्ते जाए तो पैसा ही तो ही है। हाँ, लेकिन सब चीज़ भूल गए थे। यहाँ पे हमारे सुनाहट होती है, यही जगह है, ये सुन्न टाइप का रहता है। चलिए आज तो ये केस था हमारा जो है। इस केस को आप जो है अच्छे से आपने सुना होगा, इसको
इसमें एनालिसिस जो मेरी थी वो थी, ये ऐसा केस है प्लेटिना का कि ये प्लेटिना की लगभग दोनों साइड्स को कवर करती है, इसका डार्क साइड और इसका लाइट साइड। इसका जो एक तरफ इसमें डर है, एक तरफ इसमें वीपिंग है, एक तरफ इसमें डिप्रेशन है, एक तरफ इसमें लॉस एनर्जी की कमी है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी जो प्लेटिना का जिस्ट है, जो प्लेटिना का मेन एलिमेंट है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इतना सब होने के बावजूद भी वो इनको छोटी छोटी चीज़ें मान रहा है। उसको ये लग रहा है ये छोटी छोटी चीज़ें हमको घेर ली हैं, और एक बार दवा लेने के बाद इसने दोबारा दवाई नहीं ली है। प्लेसिबो पे था, उसके बाद हमने इसको पीने के लिए जो है RS और प्लेसिबो दिया हुआ था, तो ये प्लेसिबो पे था, उसको भी इसने डिसकंटिन्यू कर दिया। और उसके बाद जो है मतलब वहाँ से लगभग ये निकल आया, खाना पीना खाने लगा, मतलब इसकी लाइफ लगभग नॉर्मल हो गई। मैंने फिर कहा कि आप दवाई अभी कंटिन्यू करिए। लेकिन प्लेटिना के साथ एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि ये सारे ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ करता है। जब ये अपने थोड़ा सा जब इसको अच्छा लगने लगा, जब ये नॉर्मल हो जाता है, तो ये अक्सर जो है वो ट्रीटमेंट छोड़ देता है, क्योंकि इसको ये लगता है कि मुझको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर सहारा लेके चलूँगा तो मेरी जो सुपीरियरिटी है वो नीचे जाएगी। तो जैसे ही इसको थोड़ा सा बल मिलता है, ये फिर आगे बढ़ने लगता है और उसको इलाज को छोड़ देता है। तो ये एक अच्छा केस था, इसलिए मैंने आपके सामने आपके साथ शेयर किया, प्रेजेंट किया। अगर आपको केस अच्छा लग रहा है या इसमें कहीं कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, कोई बात है, तो उसको प्लीज़ अवश्य करिएगा। अब मैं आपके सारे आंसर्स को रिप्लाई करने का सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और जो है इस तरीके के अगर आपको और अच्छे केसेस और लगता है कि इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ पढ़ने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा जो है हमको मोटिवेट करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, वीडियोस को जो है वो लाइक करते रहिए, थोड़ा सा और लोगों में शेयर करिए। मेरा मानना है कि हम जितना हमारे पास है वो आपको दें, और आपके पास जो है वो हम आपसे लें। हम भी कई लोगों को सुनते रहते हैं, कई वीडियोस को देखते रहते हैं, अपने सीनियर्स को फॉलो करते रहते हैं, अपने साथ वालों को फॉलो करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। और इसके साथ जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम करते हैं वो ये है कि दिन भर लगातार केसेज को अपने जो है रिमाइंड करते रहते हैं, और जो इस तरीके के केस आते हैं उससे फिर से मेडिसिन पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस रिकॉर्डिंग को, इस चीज़ को मैंने कम से कम 10 बार सुना है, और इसमें देखने की कोशिश की है कि कहाँ कहाँ मैंने रूब्रिक छोड़ी है, और उससे फिर से प्लेटिना को जो है पढ़ने की कोशिश की है। तो मेडिसिन पढ़ करके उससे डिजीज़ रोगी को ठीक करना, और रोगी को पढ़ करके फिर उससे मेडिसिन को समझना, ये होम्योपैथी का जो सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। जो लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि सर कौन सी किताब पढ़ते हैं, कौन सी रिपर्टरी यूज़ करते हैं, कहाँ से समझते हैं रूब्रिक को, तो रूब्रिक्स को समझने के लिए जो है वो हमने आपसे बताया कि तमाम जो है हमारे पास बुक्स हैं, डॉक्टर सहगल की बुक्स हैं, और उसके बाद जो है हमारे सीनियर्स के वीडियोज़ हैं, सीनियर्स के सेमिनार्स होते रहते हैं, वहाँ से लेते हैं। लेकिन वो टाइम बीइंग होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको सिखाएगा वो आपका पेशेंट सिखाएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल जो सामने आके गुजर के चला जाता है वो, और फिर एक रूब्रिक में अगर कोई 10 चीज़ें बताता है कि ये रूब्रिक 10 जगह लगेगी, आप उसको और अच्छे से सोचिए कि ये 11वीं 12वीं जगह हम कहाँ से लगा सकते हैं। तो वहाँ जहाँ पे आप लगाइए उसको भी आप शेयर करिए, तो हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे। तो इस आशा के साथ कि वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और होम्योपैथी को एंजॉय करिए। थैंक यू, धन्यवाद।